Hi students, welcome to this e-learning video on physics. Today our topic of discussion is what is the zeroth law of thermodynamics. So let's start learning. इस वीडियो में हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ के बारे में. इसको फर्स्ट लॉ मैं इसलिए कह रही हूँ कि इसकी बेसिस पे तमाम लॉज जो हैं वो थर्मोडायनेमिक्स के होल्ड करते हैं. zeroth लॉ हमें ये कहता है कि जब भी कोई दो बॉडीज़ का टेम्परेचर सेम हो तो वो एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होते हैं, और अगर तीन बॉडीज़ का टेम्परेचर सेम हो तो वो तीनों की तीनों बॉडीज़ एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होती हैं. अगर इसको हम स्कीमेटिक डायग्राम से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, लेट्स से कि हमारे पास तीन बॉडीज़ मौजूद हैं, ए, बी और सी. ए और बी बॉडीज़ एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और ए बॉडी सी बॉडी के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है. एज अ रिज़ल्ट क्या होगा कि बॉडी बी और बॉडी सी जो है वो भी एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी. मिसाल के तौर पे जब भी हम कोई एक गर्म ग्लास लेते हैं, पानी का गर्म ग्लास लेते हैं, या फिर कॉफ़ी ले लें या फिर टी की बात अगर हम करें, तो अगर आप उसको रूम टेम्परेचर पे जैसे ही रखते हैं, हीट फ्लो करना स्टार्ट करती है और कुछ टाइम के बाद हमारा जो गर्म मिक्सचर था, जो भी कॉफ़ी थी, वो ठंडी होना स्टार्ट हो जाती है. होता क्या है इसमें? होता ये है कि हमें मालूम है कि जो हीट है वो फ़्लो करती है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ. तो जैसे ही हम हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी लिक्विड को या किसी भी बॉडी को टेम्परेचर डिफरेंस मिलता है तो हीट फ्लो करना स्टार्ट कर देती है, और कुछ टाइम के बाद दोनों बॉडीज़ जब सेम टेम्परेचर पे आ जाती हैं तो उनके दरमियान एक थर्मल इक्विलिब्रियम जो है वो मेंटेन हो जाता है. थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब ये हुआ कि उन दोनों के दरमियान, उनके अंदर जो मौजूद है थर्मल एनर्जी, वो बिल्कुल बैलेंस आउट कर जाती है. एज अ रिज़ल्ट दोनों की बॉडीज़ के टेम्परेचर जो हैं वो सेम टेम्परेचर होता है. और इसमें आपको जो चीज़ माइंड में रखनी है वो ये है कि उन बॉडीज़ का मैस और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है. मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें कि ईंटें जिस तरह होती हैं, ईंट को हीट अप अगर आप करें या फिर अगर आप लोहे को हीट कर रहे होते हैं, जैसे सरिया हो गया, आप उसको हीट अप करते हैं, इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट होगी. फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे बात करते हैं कि हमारे पास आयरन और ब्रिक सेम टेम्परेचर पे थे. जब आपने उन दोनों को एक दूसरे के साथ टच किया तो क्योंकि उन दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर सेम था तो कोई हीट फ्लो नहीं की. अगर यही हम काम करें कि हम आयरन को लेते हैं और उसको हम थोड़ा सा मज़ीद हीट कर देते हैं, हीट अप करने से क्या होगा, आयरन का टेम्परेचर मज़ीद इंक्रीज़ कर जाता है, और मज़ीद जब उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जाएगा, लेट्स से कि उस कुछ डिग्रीज़ उसमें राइज़ आ गया टेम्परेचर के अंदर, तो तब हम देखेंगे कि क्या होता है कि जब हम आयरन को वापस उस ब्रिक के साथ एक कॉन्टेक्ट में लेकर आएँ तो फिर क्या होगा. अब क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस था तो आप देख सकते हैं कि आयरन का टेम्परेचर जो है वो ब्रिक के टेम्परेचर को भी इंक्रीज़ करना शुरू हो गया. कब तक? ये उस सूरत तक करता रहेगा जब तक दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता. और जैसे ही टेम्परेचर सेम होगा, दैट मीन्स कि इन दोनों के दरमियान थर्मल इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया है. ये तो हमने बात की टेम्परेचर इंक्रीज़ करने की. अगर हमें यहीं पे कूल डाउन करना हो, अगर लेट्स से कि हमें टेम्परेचर को डिक्रीज़ करना है, हम किसी चीज़ को कूल डाउन कर रहे हैं, उस सूरत में क्या होगा. तो होता कुछ यूँ है कि जैसे अगर मैं उसी आयरन को रख के वहाँ पे उसको कूल डाउन करना स्टार्ट कर दूँ, उसका टेम्परेचर मज़ीद डिक्रीज़ करना स्टार्ट कर दूँ, तो उसमें हमें क्या चीज़ देखने को मिलेगी. अब इस आयरन को मैं उठा के एक ख़ास टेम्परेचर के पानी में डाल देती हूँ, तो यहाँ पे आप ये देखेंगे कि पानी का टेम्परेचर थोड़ा सा लोअर हो गया, और जब तक दोनों बॉडीज़ ने सेम टेम्परेचर मेंटेन किया तो हमने कहा कि दोनों बॉडीज़ का थर्मल इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया है. यानी कि हीटिंग और कूलिंग दोनों में हमें ये चीज़ देखने को मिलती है. ये वो फंडामेंटल लॉ है जो थर्मामीटर्स में यूज़ होता है, और हमारे थर्मामीटर्स क्या करती है, बॉडी की डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस हमें बताती है कि आखिर बॉडी का टेम्परेचर क्या चल रहा है. मिसाल के तौर पे जब आपको बुखार होता है तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जाता है, और आप थर्मामीटर की मदद से ये चेक कर सकते हैं कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से अगर आपका टेम्परेचर ज़्यादा हो, दैट मीन्स कि आपको मेडिसिन की ज़रूरत है और आपको उसका इलाज करवाने की ज़रूरत है. इसी तरह हमने बात की है, जैसे ही आप आइस क्यूब को रेफ्रिजरेटर से निकाल के बाहर रखते हैं तो उसका टेम्परेचर का डिफरेंस आ जाता है, इस वजह से आइस क्यूब्स मेल्ट करना स्टार्ट कर देते हैं. इसी तरह सबसे कॉमन एग्जांपल है आप लोगों की आइसक्रीम, जिसको आप जैसे ही अनरैप करते हैं और उसको खाने के लिए तैयारी करते हैं तो वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है. क्यों? क्योंकि वहाँ पे उसका टेम्परेचर डिफरेंस आ गया है. टेम्परेचर डिफरेंस इस तरीके से कि आइस जो है वो कूल डाउन होती है, लाइक लो टेम्परेचर पे होती है, जबकि हमारा जो रूम टेम्परेचर है वो 25 डिग्री का होता है. इस वजह से आइस जो है अपनी जो शेप है उसको लूज़ करना स्टार्ट कर देती है. zeroth लॉ हमें ये भी बताता है कि बॉडीज़ के दरमियान हीट ट्रांसफ़र जो है सिर्फ उसी सूरत होगा जब वहाँ पे उनके दरमियान एक टेम्परेचर
टेम्परेचर डिफरेंस होगा। जैसे ही टेम्परेचर डिफरेंस ख़त्म होने के करीब आता है तो आपको कोई भी हीट फ्लो होता हुआ नहीं दिखाई देगा। देयर विल बी नो ट्रांसफ़र ऑफ हीट बिटवीन टू बॉडीज़ एट द सेम टेम्परेचर। ये है ज़ीरथ लॉ। आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से ज़ीरथ लॉ की स्टेटमेंट और उसकी थ्योरी जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो स्टूडेंट्स। गुड लक।